हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में मूलों की प्रकृति ज्ञात करने वाले हैं कि यदि द्विघात समीकरण दिया गया है तो इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, यदि इसके मूलों की प्रकृति पता करनी है कि ये जो दिया गया द्विघात समीकरण है इसके मूलों की प्रकृति क्या है, तो इसके लिए हमें विविक्तन निकालने आना चाहिए। यदि विविक्तन निकालने आता है तो उसी बेस पे इन तीनों कंडीशन के हिसाब से हम इसकी प्रकृति बता सकते हैं। तो पहले देखिए विविक्तन निकालने का सूत्र क्या होता है, उसके बाद इन तीनों पॉइंट को समझेंगे, फिर उसके बाद इसको चेक करेंगे कि ये जो दिया गया द्विघात समीकरण है इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो सबसे पहले हमें डी निकालने आना चाहिए। डी मतलब विविक्तर, विविक्तर को डी से प्रदर्शित करते हैं और डी बराबर होता है b² - 4ac। ये डी निकालने का फार्मूला है, विविक्तन निकालने का फार्मूला है और इसी के अनुसार हम इसको पता करेंगे कि इनके मूलों की प्रकृति कैसी है। तो पहला कंडीशन क्या है, इन कंडीशन को समझ रहे हैं, उसके बेस पे हम इसको पता करेंगे। पहला कंडीशन क्या है कि दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल होंगे, यानी जो दिया गया द्विघात समीकरण है उसके दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल होंगे। अब ये कब हो सकता है, जब b² - 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा आ जाए। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई भी द्विघात समीकरण है तो इसके दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल होंगे, और वो कब होंगे, जब हम विविक्तर निकालें यानी d निकालें और d का जो मान आए वो 0 से बड़ा आए। जो d का मान आए यानी जब विविक्तर निकालेंगे d बराबर और इसको हल करें और d का मान 0 से बड़ा आ जाए, d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो हम कहेंगे कि दिए गए द्विघात समीकरण के दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल होंगे। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि दो वास्तविक बराबर मूल होंगे। कब होगा, जब b² - 4ac को हल करें और बराबर क्या आ जाए, 0। अब इसके कहने का मतलब क्या है, यानी जब हम विविक्तर d निकालेंगे और d का मान क्या आ जाए, 0, तो हम उसके बेस पे कह सकते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण के दो वास्तविक बराबर मूल होंगे। तो ये दूसरा कंडीशन है कि जब हम d निकालें, विविक्तर निकालें और विविक्तर निकालें तो d का मान आ जाए 0, तो हम कह देंगे कि दो वास्तविक बराबर मूल होंगे। तीसरा कंडीशन क्या है कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी जो दिया गया द्विघात समीकरण है उसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। कब नहीं होंगे, जब b² - 4ac को हल करें और इसका जो आंसर आए वो 0 से छोटा आ जाए, d का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, d का मान 0 से छोटा हो। कहने का मतलब है 0 से छोटा कब होगा, जब आंसर माइनस में आएगा। तो d का मान यदि माइनस में आ गया, विविक्तर माइनस में आ गया, तो कहेंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये कंडीशन है कि d का मान किस में आ जाए, माइनस में, तो कहेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। d का मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा मतलब जब प्लस में आए, d का मान जब प्लस में आएगा तो कहेंगे दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल होंगे। d का मान जब 0 आ जाएगा तो कहेंगे दो वास्तविक बराबर मूल होंगे, और जब d का मान माइनस में आ जाए यानी 0 से छोटा आ जाए तो कहेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशन है और इन्हीं तीनों कंडीशन पे हम दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इन तीनों में से किसको ये फॉलो कर रहा है, यानी इसके मूलों की प्रकृति कैसी आ रही है। तो उसके लिए हमें पहले d निकालना पड़ेगा। d निकालेंगे, d जो है 0 से बड़ा आ गया तो कहेंगे कि दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल होंगे, और d निकालना है, d का मान 0 आ गया तो कहेंगे दो वास्तविक बराबर मूल होंगे, और d निकालना है, d का मान 0 से छोटा आ जाए, तो 0 से छोटा तभी होता है जब माइनस में आता है, तो d का मान माइनस में आ जाएगा तो कहेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो पहला ये है। तो हम विविक्तर पहले निकालेंगे, तो विविक्तर निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है d बराबर b² - 4ac। इसी सूत्र से हम d निकालते हैं।
तो इसमें जो ABC लिखा है वो चीज़ इसमें कहाँ पे है? तो ये बहुत आसान है पहचानना। जो x² के पहले लिखी गई संख्या है वो a का मान है, a बराबर 8, और जो x के पहले लिखी गई संख्या है चिन्ह के साथ वो b का मान है, तो b बराबर -10, और जो बिना x का है यानी अचर पद वो c का मान है, c का मान कितना है? 3। अब ये यहाँ पे रख के d निकाल लेंगे, b के जगह रखेंगे -10, तो -10 और इसका वर्ग -4 गुणे a का मान 8, c का मान 3, 10 का वर्ग 100 माइनस इनका आपस में गुणा कर लेंगे, तो 4 का गुणा 8 में करेंगे 4 बटे 32, और 32 का गुणा 3 में करेंगे तो 32 तियाँ 96, यानी 32 जो आया है उसमें 3 का गुणा कर लेंगे तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 96 आ गया। ये हो गया। अब 100 में से 96 निकाल देंगे तो ये बचेगा 4। अब बताओ आप कि d का मान 0 से बड़ा आया है कि छोटा आया है कि 0 आया है? तो हमें सीधे दिख रहा है जो d का मान आया है वो 0 से बड़ा है। तो जब d का मान 0 से बड़ा आ जाए यानी प्लस में आ जाए तो जो दिया गया द्विघात समीकरण है उसके दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो d है वो 0 से बड़ा है, अतः दिए गए समीकरण के दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल होंगे। तो ये कंडीशन है, इस तरह से हम बता सकते हैं। पहले कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है तो इसी बेस पे हम कह दिए कि दिए गए द्विघात समीकरण के दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल होंगे। इसको देखिए, a का मान 2 है, b का मान -4, c का मान 3। अब विविक्तन निकाल लेंगे, d बराबर b² - 4ac, b का मान -4 का वर्ग -4 गुणे a का मान 2, c का मान 3। अब इसको हल कर लेंगे, 4 का वर्ग 16, इसका आपस में गुणा कर लेंगे, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, माइनस का 24। अब ये प्लस में है ये माइनस में है, इसको घटाएंगे तो -8 बचेगा। अब हम ये जो -8 निकल के आया है ये d का मान है। अब हम d का मान देख पा रहे हैं कि माइनस में आया है। माइनस का मतलब क्या? 0 से छोटा, 0 से छोटा। जब d का मान 0 से छोटा आ जाए तो कहेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो दिया गया द्विघात समीकरण है इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ये नीचे हम लिख सकते हैं। इसको देखिए, a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3। d निकालेंगे, d बराबर b² - 4ac, b का मान -2 रख देंगे, इसका वर्ग तो इसके मान का भी वर्ग, -4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान 1/3। अब यहाँ 2 का वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग 4, और यहाँ 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा -4। अब 4 में से 4 गया 0, तो d का मान क्या आ गया? 0। तो जब d का मान 0 आ जाए, d का मान क्या आ जाए? 0, तो कहेंगे दो वास्तविक बराबर मूल होंगे। तो इस तरह से ये जो दिया गया द्विघात समीकरण है इसके दो वास्तविक बराबर मूल होंगे। तो इस तरह से हम प्रकृति ज्ञात करते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया है इसके मूलों की प्रकृति हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस ये 3 कंडीशन पता होना चाहिए। पहला कंडीशन, d का जो मान है 0 से बड़ा आ जाए यानी प्लस में आ जाए तो कहेंगे दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल होंगे। और d का मान यदि 0 आ जाए तो कहेंगे दो वास्तविक बराबर मूल होंगे। और d का मान यदि 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा आने का मतलब है d का मान माइनस में आ जाए तो कहेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो इस तरह से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं।
और यदि आपको विविक्तर निकालने नहीं आता है तो उसके लिए हमने एक वीडियो डाला है, यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। तब तक के लिए